वेलकम टू आवर चैनल वंडरिंग माइंड्स लिटरेचर फैमिली। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारी क्विज चलती है रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, और व्हाट्सएप ग्रुप पर हर तरह की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। In today's video, we are going to discuss about IE reachers, जो न्यू क्रिटिसिज्म में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। IE रीचर्स, IE रीचर्स का फुल नेम क्या है? आइवो आर्मस्ट्रॉन्ग रीचर्स। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे बनता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IE रीचर्स? आइवो आर्मस्ट्रॉन्ग रीचर्स, who was an English educator, literary critic and a rhetorician, whose work contributed to the foundation of the new criticism। क्योंकि ये एडुकेटर रहे, लिटरेरी क्रिटिक रहे, तो न्यू क्रिटिसिज्म में इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्रिटिक टू इंक्लूड साइकोलॉजी इन क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करें कि हु इंक्लूडेड साइकोलॉजी इन क्रिटिसिज्म एट द फर्स्ट, तो वो कौन थे? हमारे पास IE रीचर्स थे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज वर्क्स। कौन कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे? सो एट द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीनिंग ऑफ मीनिंग, अ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज अपॉन थॉट एंड ऑफ द साइंस ऑफ सिम्बलिज्म, जो 1923 में इनका वर्क आया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ CK ऑक्टन। कोलैबोरेशन में हम बाकी भी बात करेंगे वर्क्स की, पर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ IE रीचर्स दैट वी हैव टू गो थ्रू। फाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, ये इसका सब टाइटल हो जाएगा। सब टाइटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो। ठीक है, दैट वर्क came in 1929, practical criticism. Then came philosophy of rhetoric 1936, Coleridge on imagination 1935, science and poetry 1926, and so much nearer essays toward a world English 1968. These were the works written by IE Richards alone. Fine, but if we discuss about the collaborating work, तो वो कौन से हमारे पास रहेंगे? Those works he wrote in collaboration। सबसे पहले वर्क की हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक। मेन हम यहाँ पे वर्क की बात करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ऑल द वर्क्स ही रोट इन हिज लाइफ टाइम, बट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पहला वर्क कौन सा रहेगा? Foundations of Aesthetics 1922, Meaning of Meaning as I discussed in earlier slide 1923, Basic English, a General Introduction with Rules and Grammar 1930, The Times of India, Guide to Basic English 1938. So these were his collaborating work. Then हमारे पास आते हैं, बात करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ठीक है, एज आई सेड यू कि ये जो वर्क्स हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो अ लिटिल बिट यू शुड नो अबाउट दैट। तो क्या रहता है इसमें कि रीचर्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड अ क्लोजली रिसर्च थ्योरी ऑफ द माइंड्स रिस्पॉन्स टू रिदम एंड मीटर। मीन्स कि वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो भी हम पोइट्री या कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें जो भी रिदम हम और जो मीटर जो यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। देन केम रिसर्च डिस्कसेस द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉर्म। ये फॉर्म की बात करते हैं इसमें, वैल्यू, रिदम एंड लिटरेरी इन्फेक्शियसनेस, एल्यूसिवनेस, डाइवर्जेंट रीडिंग्स एंड बिलीव्स। Okay, then Richards insisted that everything that happens in a poem depends on the organic environment. This is very important. Okay, whatever we write in our poem, that depends on organic environment. In his practical criticism, he constituted a celebrated metrical dummy, okay, to support argument against anyone who affirms that the meter sound of words has independently any considerable aesthetic virtue. Then for Richards, the most important function of meter was to aesthetic framing and control. Okay, what was the most important thing for Richard? That was the function of meter was to aesthetic framing and control.
Meter makes possible by its stimulation and release of tensions the most difficult and delicate utterances. Okay, that is the meter only that makes possible by its stimulation and release of tensions the most difficult and delicate utterances. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की. ओके, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अगेन आई एम सेइंग द ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. फाइन. Is an empirical study. What is empirical study? Means that study that includes verification, fine, of inferior response of a literary text. As you all know कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स पे कि उनको एक वर्क दिया गया विदाउट द नेम ऑफ ऑथर एंड द नेम ऑफ वर्क. फाइन. उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि यू जस्ट रीड द टेक्स्ट एंड एनालाइज दैट वन. ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ टेक्स्ट को रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एनालाइज दैट टेक्स्ट. आपको कोई भी चीज़ें इंफॉर्मेशन में नहीं दी जाएंगी कि राइटर कौन है, किस इरा में इसको लिखा गया था, क्या वर्क है, वो सब. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल किया उसके साथ. ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन टू एस्पेक्ट्स, यानी कि क्या रहेगा इसके अंदर, 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग. ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग पे इन्होंने जो है काफी ध्यान दिया कि ही सेज whatever he write, speak or listen, the total meaning is a blend of 4 types of meanings. यानी कि कुछ भी लिखा हमने, कुछ भी कहा या कुछ भी सुना, तो वो 4 ही तरह के मीनिंग्स होते हैं उसमें. द फर्स्ट वन इज सेंस व्हाट वी स्पीक टू कन्वे टू आर लिसनर्स. ठीक है, कन्वे टू आर लिसनर्स ये रहेगा इसके अंदर, सॉरी आर. ठीक है, सेंस व्हाट वी स्पीक टू कन्वे टू आवर लिसनर्स, जो भी हम लिसनर्स को कन्वे कर रहे हैं कुछ भी बोल करके, तो उसकी सेंस क्या रहेगी. फीलिंग, एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट व्हाट वी कन्वे, जो भी कन्वे करते हैं उसके पीछे हमारा क्या फीलिंग रहती है, क्या एटीट्यूड रहता है. टोन, द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द लिसनर. ठीक है, टोन के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या रहता है, स्पीकर का एटीट्यूड कैसा रहता है लिसनर के लिए. ठीक है, देन इंटेंशंस मे बी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस. इंटेंशंस कैसी रहती है, या तो वो कॉन्शियस होंगी या वो सबकॉन्शियस होंगी. ठीक है, या तो हमारा करंट माइंड जो है वो हम यूज कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटेंशंस जो है शो करता है. तो दीज 4 थिंग्स इंक्लूड. फाइन. तो दिस कॉन्सेप्ट टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये कॉन्सेप्ट जो है किसके बारे में बात कर रहा है, प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहा है. नाउ what is the concept behind this? According to Richards, language can be used in 2 ways. Language जो होती है उसको हम 2 तरीके से, 2 ways में यूज कर सकते हैं. अब वो दोनों ways कौन कौन से हैं. The first one is your scientific. देखिए, wherever we discuss about science, it means we are talking about facts. Fine. So it deals with the real world and talks about facts only. Then came emotive language. Emotive means related to our emotions, and it is used to produce certain emotional effects in poetry. Whenever we are going to write something, means it is based on either on facts or on emotions or both. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 ways होते हैं किसी भी लैंग्वेज को यूज करने के लिए. So in science and poetry, Richards uses the term pseudo statement for poetical statements. Fine. And Richards proposed the new rhetoric to study the meaning of the parts of discourse as a study of misunderstanding and its remedies to determine how language works. Clear? I hope concept clear हुआ होगा आपको. ठीक है. At the last, we are going to discuss about feed forward, and this is very important term for the point of net. Okay, JRF. तो क्या रहेगा इसके अंदर कि रिचर्ड्स coined the term feed forward in 1951. This is very important as well कि in which year he coined this term. In 1951 he coined this term. Okay, and what is the name of this term is feed forward. At the 8 Mercy Conferences on Cybernetics, according to Richards, feed forward is the concept of anticipating the effect of one's words by acting as our own critic. यानी कि मैंने कुछ लिखा, मैंने कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिखी मान लिया. ठीक है, पहले वो शॉर्ट स्टोरी पब्लिश कराने से पहले मैं उसको खुद जो है क्रिटिसाइज करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इसको अगर पढ़ती हूं तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड. ठीक है, सो हियर इट इज सेड दैट
The concept of anticipating the effect of one's words by acting as our own critic. Fine. Existing in all forms of communication. फीड फॉरवर्ड सब जगह ये काम करता है ऑब्वियसली, कभी कोई भी कम्युनिकेशन हो किसी भी तरह का, ठीक है, इंटरपर्सनल में, ठीक है, तो क्या रहेगा, फीड फॉरवर्ड एक्ट्स एज अ प्रीटेस्ट, ठीक है, ये किसकी तरह काम करेगा, ये प्रीटेस्ट की तरह काम करेगा, दैट एनी राइटर कैन यूज टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्ड्स ऑन देयर audience, and from here he can judge what type of impact will be going on the audience, will be going on the audience, okay, of his work, उसका जो भी वर्क होगा उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, फ्रॉम हियर ही कैन एनालाइज दैट वन. Okay, so these things we have discussed in this video about feed forward and about the work of IA reachers. Okay, so some works I told you, those are very important for the exam point of view. Okay, वो आपको याद रखनी है with the publishing year as well. Fine. So here all these we discussed about IA reachers. I hope you liked it. If you like the video, please do like and share with your friends too. Thank you very much.